जहां जाओ वहां वही बातें। गोल्ड और महंगा होगा, सिल्वर के दाम आसमान छू रहे हैं, कॉपर में इन्वेस्ट करो, ईवी की वेव में फायदा होगा। लेकिन सच ये है कि इन थीम्स पर मार्केट में ऑलरेडी काफी डिस्कशन हो चुका है। इसलिए आज इस वीडियो में हम ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जो हेडलाइंस में तो नहीं है, लेकिन रीसेंट क्वार्टर्स में नोटिसेबल चेंजेस देखने को मिले हैं। हाय, मैं हूं मानसी, योर फ्रेंड इन अंडरस्टैंडिंग ऑल थिंग्स मार्केट, और आज का स्टॉक इन फोकस है HFCL। मार्केट इसे अभी एक प्लेन, बोरिंग एंड केबल कंपनी समझ रही है, लेकिन अगर आप प्लेयर्स पील करोगे तो ये कंपनी एआई बूम, टेलीकॉम अपग्रेड, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के इंटरसेक्शन पर खड़ी है। बिफोर वी डाइव डीपर, जल्दी से अर्हन प्लस चैनल को फॉलो कर लीजिए। सबसे पहले समझते हैं AI एंड HFCL का रियल कनेक्शन। चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, गूगल हो, ओपन AI हो, सब AI मॉडल्स लाइटनिंग स्पीड से बिल्ड कर रहे हैं एंड दीज AI मॉडल्स रन इनसाइड मैसिव डेटा सेंटर्स। इन डेटा सेंटर्स में थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स आर एट वर्क, जिससे डेटा फ्लो होती है। अब सोचिए, अगर इतना हैवी डेटा मूवमेंट हो रहा है तो नॉर्मल केबल से काम चलेगा? नहीं, उन्हें चाहिए हाई फाइबर काउंट फाइबर ऑप्टिकल केबल्स। पहले ऑप्टिकल फाइबर डिमांड टेलीकॉम ऑपरेटर्स से आती थी। 2G से 3G, 4G से 5G जब अपग्रेड होता था तो फाइबर डिमांड स्पाइक होती थी। इंडिया में मेजर ऑपरेटर्स हैं भारत एयरटेल एंड रिलायंस जियो, और जियो HFCL का इम्पोर्टेंट कस्टमर भी है। लेकिन नया डिमांड ड्राइवर ऐड हुआ है, AI डेटा सेंटर्स। AI वर्कलोड्स को चाहिए फास्ट डेटा ट्रांसफर, मैसिव बैंडविड्थ, एंड इसलिए होने चाहिए हाई फाइबर काउंट केबल्स। HFCL अप्रॉक्स 7000 फाइबर काउंट ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बना रही है। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स बेसिकली वो हाई स्पीड ग्लास बेस्ड केबल होती है जो डेटा को लाइट सिग्नल्स के थ्रू ट्रांसमिट करती है। अब ये 6912 कोर वाली केबल बनाना काफी कॉम्प्लेक्स होता है। मार्केट में सिर्फ लिमिटेड ग्लोबल प्लेयर्स ही इतनी हाई फाइबर काउंट केबल बना पाते हैं। मैनेजमेंट के मुताबिक इन स्पेशलाइज्ड केबल्स का रियलाइजेशन, मतलब सेलिंग प्राइस पर केबल, स्टैंडर्ड फाइबर के कंपैरिजन में 10 गुना तक हो सकता है, और हायर रियलाइजेशंस का सिंपल मतलब बेटर मार्जिन्स। अब AI और डेटा सेंटर डिमांड की वजह से ऑप्टिकल फाइबर केबल की डिमांड काफी स्ट्रांग हो रही है। OFC प्राइसेस पिछले क्वार्टर में ऑलरेडी 10% बढ़ चुके हैं। नियर टर्म में और 10% बढ़ने की पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। इस डिमांड को कैप्चर करने के लिए कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी एक्सपांड की है। 30.5 मिलियन फाइबर किलोमीटर से बढ़ाकर 42.36 कर दिया गया। ये क्लियर सिग्नल है मैनेजमेंट डिमांड को टेम्परेरी स्पाइक नहीं, स्ट्रक्चरल अपॉर्चुनिटी मानकर प्रिपेयर कर रही है। एक्सपोर्ट्स में भी रिकवरी आ रही है। HFCL 45 प्लस कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। Q3 FY25 में एक्सपोर्ट्स रेवेन्यू 14% थे, जो Q3 FY26 में बढ़कर 27% हो गए। और याद रखिए, ऑप्टिकल फाइबर बिजनेस अभी भी टोटल प्रोडक्ट रेवेन्यू का अराउंड 60% कंट्रीब्यूट करता है। मतलब AI प्लस टेलीकॉम रिकवरी दोनों का डायरेक्ट इम्पैक्ट यही दिखेगा। सेकेंड ग्रोथ इंजन है टेलीकॉम प्रोडक्ट। अब स्टोरी सिर्फ केबल्स तक लिमिटेड नहीं है, ये टोटल रेवेन्यू का लगभग 20% है। इसमें आते हैं राउटर्स, UBR इक्विपमेंट्स, एडवांस्ड वाईफाई सिस्टम्स। इंडियन गवर्नमेंट का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट भारत नेट एम करता है हर विलेज तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। स्केल इमेजिन कीजिए, HFCL ने भारत नेट के अंडर 800 करोड़ रुपीस का ऑर्डर सिक्योर किया, अराउंड 1 लाख स्पेशलाइज्ड राउटर्स के लिए। एंड यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज है, मार्जिन्स। टेलीकॉम सेगमेंट एबिट मार्जिन्स पिछले साल 6.5% था, अब ये 28% तक आ गया। ये सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ नहीं है, ये प्रोडक्ट मिक्स शिफ्ट का रिजल्ट है। कंपनी लो मार्जिन हार्डवेयर से हाई वैल्यू सॉल्यूशंस की तरफ मूव कर रही है और एक पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने मिल रही है। यूएस ने इंडियन टेलीकॉम इक्विपमेंट्स पर इंपोर्ट टैरिफ 50% से रिड्यूस करके 18% कर दिया है। जैसे ये फुली इंप्लीमेंट होता है, HFCL के अल्ट्रा ब्रॉडबैंड राउटर्स एंड वाईफाई सिस्टम्स इस सेगमेंट से लिंक्ड अराउंड 3000 करोड़ रुपीस का ऑर्डर बुक ऑलरेडी है। अब आते हैं डिफेंस वर्टिकल पर। अभी ये काफी छोटा सेगमेंट है, लेकिन पोटेंशियल काफी स्ट्रॉन्ग है। रिसेंट बजट में डिफेंस एलोकेशन 15% से इंक्रीज होकर 7.8 लाख करोड़ रुपीस हो गया, और 75% कैपिटल प्रोक्योरमेंट इंडियन मैन्युफैक्चरर्स से होगा। ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए मैसिव अपॉर्चुनिटी है। HFCL ने डेवलप किया है इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज, जो आर्टिलरी सेल का ब्रेन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट, HFCL के पास इसका इंडिजिनस IP है। इंडिया को हर साल अप्रॉक्स 5 लाख फ्यूजेस की जरूरत
जरूरत होती है। HFCL का टारगेट 1 लाख यूनिट्स पर ईयर का है, तो अप्रोक्स 300 करोड़ एनुअल अपॉर्चुनिटी मिल सकती है एंड फर्दर ट्रायल्स अप्रैल में एक्सपेक्टेड हैं। इसके अलावा कंपनी थर्मल वेपन साइट्स, ड्रोन डिटेक्शन रेडार्स और थर्मल कैमरास भी डेवलप कर रही है। मैनेजमेंट का टारगेट डिफेंस रेवेन्यू को FY 27 तक 400 करोड़ तक ले जाने का है। AI, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स एंड डिफेंस, लेकिन स्टोरी सिर्फ थीम से नहीं बनती, एंड में नंबर्स डिसाइड करते हैं कि स्ट्रैटेजी एक्चुअल में काम कर रही है या नहीं। तो चलिए एक क्विक लुक ले लेते हैं FY 26 के फाइनेंशियल स्नैपशॉट्स पर। रेवेन्यू 19.6% YOY से ग्रो करके 1211 करोड़ हो गया। ऑपरेटिंग मार्जिन 19% रहा, जो FY 25 के 11% से काफी बेटर है, और नेट प्रॉफिट 102 करोड़ रहा, मतलब सॉलिड 40.7% YOY जंप। और इतना ही नहीं, ग्रॉस मार्जिन इंप्रूव होकर 37.9% हो गए। ऑर्डर बुक करेंटली 11,125 करोड़ का है, मतलब कंपनी के एनुअल रेवेन्यू का 2.5x बैकलॉग ऑलरेडी विजिबिलिटी देता है। HFCL ने 550 करोड़ रुपीस QIP के थ्रू रेस किया डेप्ट मैनेजमेंट और एक्सपेंशन के लिए। हाँ, कैपेसिटी एक्सपेंशन के चक्कर में डेप्ट बढ़ा था, लेकिन कैश फ्लोज इंप्रूव हो रहे हैं एंड ये साइन है कि कंपनी स्केल के लिए इन्वेस्ट कर रही है। अब थोड़ा फ्यूचर की बात करते हैं। हमारे रिसर्च टीम के एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग FY 25 एंड 28 के बीच रेवेन्यू रफली 20% CAGR से ग्रो कर सकता है। EBITDA ग्रोथ और तेज हो सकती है, अराउंड 36% CAGR, और PAT यानी नेट प्रॉफिट इवन फास्टर पेस पे क्लोज टू 59% CAGR तक जा सकता है। रिटर्न रेशियोज भी इंप्रूव हो सकते हैं। ROE जो अभी 4.3% के आसपास है, वो ग्रेजुअली इंप्रूव होकर 12.5% तक पहुंच सकता है अगर ग्रोथ एक्सपेंशन सही हुआ। EBITDA मार्जिन 20% रेंज में सस्टेन हो सकते हैं अगर कंपनी का प्रोडक्ट मिक्स हाई वैल्यू हाई रियलाइजेशन पर शिफ्ट होता रहा। ऑफ कोर्स ये फॉरवर्ड लुकिंग एस्टिमेट्स हैं, पर एक्चुअल परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूशन एंड इंडस्ट्री की कंडीशन पर डिपेंड करेगी। अब बात करते हैं रिस्क की, क्योंकि स्ट्रॉन्ग स्टोरीज में एग्जीक्यूशन रिस्क भी होता है। डिफेंस अप्रूवल्स अभी पेंडिंग हैं। गवर्नमेंट ऑर्डर का मतलब लॉन्गर पेमेंट साइकिल्स, वर्किंग कैपिटल पर प्रेशर आ सकता है। हाई डेंसिटी फाइबर में ग्लोबल कंपटीशन इंटेंस है, और याद रखिए वैल्यूएशंस ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ अज्यूम कर रही है, मतलब एग्जीक्यूशन एक्सपेक्टेशन से मैच होने चाहिए। लेकिन अपसाइड देकर शायद ये टाइम आ गया है HFCL को सिर्फ एक केबल कंपनी कहना बंद करने का। ये AI इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स के इंटरसेक्शन पर खड़ी है। नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं, ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, अपॉर्चुनिटीज अलाइंड है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। प्लीज नोट दिस इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिसर्च जरूर करें। ये वीडियो इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर वी डाइव डीपर, जल्दी से अर्धन प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको मिलती रहे वो मार्केट स्टोरीज जो एक्चुअल में मैटर करती है।